हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं डिजी लॉकर को लेकर कि सीटेट दिसंबर 2022-23 का आपका मार्कशीट हो या फिर जो है वो आपका सर्टिफिकेट हो, क्या आज जो है वो आपका डिजी लॉकर में जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि आज है आपका 28 मार्च 2023 और आपका जो सीटेट का मार्कशीट हो या फिर जो है वो आपका सर्टिफिकेट हो, डिजी लॉकर में आने से पहले जो है यहाँ पर कुछ कुछ जो है वो आपको काम जो है वो करने होते हैं, ताकि जब आपका डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट आए तो आप बहुत आसानी से जो है आप अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है दोनों डाउनलोड कर ले, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत जो है वो ना हो। बाकी यहाँ पर इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज है आपका 28 मार्च 2023 और सीटेट दिसंबर 2022-23 का आपका रिजल्ट जो जारी किया गया था वो आपका जारी किया गया था 3 मार्च 2023 को। और जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है उससे 20 से 25 दिन का समय जो है यहाँ पर विभाग की तरफ से जो है वो आपका टाइम लिया जाता है। मतलब जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उससे 20 से 25 दिन के बाद जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपका डिजी लॉकर में जो है वो आपका आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आप मान लीजिए मैक्सिमम 25 दिन भी आप ऐड करेंगे तो 3 मार्च का जब आपका रिजल्ट जारी किया गया था तो आप इसमें 25 दिन ऐड करेंगे तो आपका 28 तारीख जो है वो आपका आ जाता है, जो कि 28 तारीख ही जो है वो आपका आज ही है। तो इसका मतलब साफ है और मैक्सिमम चांस है कि आज और कल में जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का डिजी लॉकर में जो है वो देखने को मिले। मान लीजिए सही तरीके से सब चीज काम पूरा हो गया हो तो मैक्सिमम चांस है कि आज ही जो है वो आपको डिजी लॉकर में जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपको जारी हुआ जो है वो मिल जाएगा। बाकी मान लीजिए कोई दिक्कत हो या फिर टेक्निकल वगैरह दिक्कत हो या फिर सर्वर वगैरह दिक्कत हो, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि पिछले बार की अपेक्षा पिछली बार जब 2021 में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो उसकी अपेक्षा जो है इस बार सीटेट एग्जाम बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो। तो मान लीजिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो तभी, नहीं तो मैक्सिमम चांस है कि आज और कल में जो है वो आपका डिजी लॉकर में आ जाएगा। या फिर मान लीजिए बहुत ज्यादा दिक्कत है तभी जो है वो आपका कुछ एक आध दो दिन का और डिले होगा। इसमें भी बहुत ज्यादा दिन का आपका डिले नहीं होगा बल्कि एक आध दो ही दिन का जो है वो डिले होगा। इसलिए जो है आपका ये सप्ताह चल रहा है, मतलब आज है आपका मंगलवार, तो इसी सप्ताह में जो है वो आपको डिजी लॉकर में जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर इसके बारे में जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऑलरेडी पहले से सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, लेकिन आप उनसे देखेंगे, उनसे पूछेंगे या फिर उनसे जानेंगे तो वो अभी तक जो उनका ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो डिजी लॉकर से प्राप्त किया जाता है वो अभी तक जो है उस सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी जो है अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसलिए आप जो है ये काम पहले ही कर लीजिए ताकि आपको ये दिक्कत ना हो और आप जो है जब आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आए बहुत आसानी से जो है आप डाउनलोड कर पाएं। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो आपका डिजी लॉकर अकाउंट होता है उससे आपको बना लेना है, और कहीं ना कहीं जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें जो है वो आपको हमेशा जो है वो डिजी लॉकर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें सीटेट का ही नहीं मार्कशीट बल्कि और जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसका मार्कशीट, जैसे आप यूपी बोर्ड से हैं 10th का 12th का या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपका 10th का 12th का ग्रेजुएशन का, या फिर जो है वो आपने डीएलएड किया हो या फिर जो है आपने बीएड किया हो, आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका पैन कार्ड हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर जो है वो आपका पासबुक वगैरह हो या फिर जो है आपका मान लीजिए कोई और डॉक्यूमेंट्स जो है, या फिर इसके अलावा भी जो कोई और डॉक्यूमेंट्स एग्जाम कोई क्लियर किए हो उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, तो हर एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके डिजी लॉकर में जो है वो रहता है। तो इसलिए आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके पास डिजी लॉकर जो है वो हमेशा रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात क्या है कि यहाँ पर जो आपका डिजी लॉकर है उसमें जो है आपको पहले से अकाउंट जो है वो बना लेना चाहिए, ताकि जब आपका मार्कशीट आए तो आप उसमें आसानी से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स इशू कर लें और उसके बाद जो है आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के बाद जो है आप उसे प्रिंट आउट वगैरह जो है और फिर उसके बाद लेमिनेशन वगैरह जो है आप करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका डिजी लॉकर जो है वो आपका चलता है, ये जो वर्क करता है ये आपका जो आधार कार्ड होता है उसके बेस पर जो है वो यहाँ पर वर्क जो है वो करता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका नेम लिखने के लिए बोला गया है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा वही नाम जो है वो आपको लिखना है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टार भी जो है वो लगा हुआ दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका स्टार लगा हुआ, मतलब ये क्या है कि आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब महत्वपूर्ण है। इसे जो है आप बिना भरे या फिर गलती भरे हुए जो है आप जो डिजी लॉकर का आगे का प्रोसेस है उसे आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा, भले ही आपका रिजल्ट में सर्टिफिकेट में कुछ और नाम हो, लेकिन जो आपका आधार कार्ड में नाम होगा वही यहाँ पर नाम जो है आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट का जो है आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ होता है। फिर इसके अलावा जो आपका 10th का 12th का ग्रेजुएशन का हो या फिर जो आपने बीएड डीएलएड वगैरह किया हो उसमें जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका अलग होता है, तो उसका आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है, बल्कि जो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही जो है यहाँ पर डेट ऑफ भरना है। फिर उसके बाद जो है आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल और अदर इस तरीके से दिया गया है, तो आप इसमें से जो है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आप मेल हो या फिर जो है आप फीमेल हो। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है यहाँ पर मोबाइल नंबर को लेकर दिक्कत होता है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि आपका दिक्कत कहाँ किस तरीके से होता है और उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर भी जो है आपका कंपलसरी है, मतलब बिना मोबाइल नंबर भरे या फिर कोई और मोबाइल नंबर भरे जो है इस प्रोसेस को जो है आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं लिखा गया कि आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वहीं भरिए, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि इसमें जो आपका ऊपर नाम बोला गया था या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ बोला गया था वो आपका आधार कार्ड के बेस पर बोला गया था, लेकिन आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह जो है आपका नहीं लिखा गया है। लेकिन आप सबका वीडियो डिजी लॉकर में किसी का भी आप वीडियो देखेंगे तो उसमें यही बोला जाता है कि जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो उस मोबाइल नंबर को जो है वो डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो है आपका
आपका दिक्कत होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका दो हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने सीटेट का फॉर्म भरते टाइम जो है वो आपने जो मोबाइल नंबर सीटेट के फॉर्म भरते टाइम आपने डाला हो और वहीं आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड में भी जो है वो लिंक है, मतलब जो आपका आधार कार्ड है ऑलरेडी है, मतलब कंफर्म है कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि बिना मोबाइल नंबर के लिंक के आपका आधार कार्ड होगा। तो मान लीजिए एक ही आपका मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड में भी है और सीटेट के फॉर्म में भी है, तो आपको जो है वही मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको डालना है। मान लीजिए यहाँ पर आपका सीटेट के फॉर्म भरते टाइम जो है आपका कोई और मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका कोई और मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर नहीं डालना है, बल्कि जो आपने सीटेट के फॉर्म भरते टाइम जो आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था तो उस मोबाइल नंबर को जो है यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास दो अलग अलग मोबाइल नंबर है, सीटेट के फॉर्म भरते टाइम आपका अलग मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड में लिंक आपका अलग मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको सीटेट के फॉर्म में जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद 6 डिजिट का जो है आपको पिन बनाना है, जो कि आपको अपने से बनाना है, कुछ भी आप बना सकते हैं। ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पर फिलअप करना है, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आधार कार्ड नंबर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो जो आपका सीटेट के फॉर्म में जो आपका मोबाइल नंबर है, जो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डाला था, उस पर जो है वो आपका OTP जो है वो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उस पर जो है वो आपका OTP जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आप OTP वहाँ से जो है आप क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो आगे का आपका प्रोसेस होता है उसमें जो आपका आधार कार्ड नंबर होता है और जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसमें जो है वो आपका ऑटोमेटिक, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप आधार कार्ड का मोबाइल नंबर डालेंगे फिर उसके बाद OTP जनरेट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उसमें जो है ऑटोमेटिक जो है वो आपका OTP जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत उनके लिए हो जाता है कि जैसे मान लीजिए उनका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो जो है मोबाइल नंबर उनका भूल गया हो, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मान लीजिए रिचार्ज वगैरह खत्म हो गया हो तो आप रिचार्ज करा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर भूल गया है तो आपको फिर जो है जहाँ पर आपका आधार कार्ड बनता है, जैसे सहज जन सेवा केंद्र पर आधार कार्ड बनता है और कहीं पर आप पोस्ट ऑफिस पर देखेंगे तो वहाँ पर आधार कार्ड बनता है और कहीं पर बैंक वगैरह में भी जो है आधार कार्ड बनता है, तो आपको अब वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपका आधार कार्ड अपडेट होता है, जो मतलब बायोमेट्रिक आप लगाते हैं, बायोमेट्रिक लगाने के बाद आपको जो है उसमें मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको जो है उसमें मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा, तभी जो है आप यहाँ पर OTP जो है जनरेट कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर साफ है कि आपका यदि 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बिना OTP के वेरिफिकेशन के जो है आपका कंप्लीट जो प्रोसेस होता है डिजी लॉकर का वो आपका फाइनल सबमिट जो है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से करना है। बाकी बहुत सारे लोग टेक्निकल वगैरह भी हैं जो मतलब कुछ इस तरीके से करके कर देते हैं, तो आप उनसे भी जो है वो ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मैक्सिमम होता नहीं है, कभी काल मान लीजिए मतलब राम भरोसे जिस तरीके से किसी का हो भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का होता नहीं है। तो इसलिए आपका अलग अलग मोबाइल नंबर है तो दोनों मोबाइल नंबर आपके पास चाहिए OTP जनरेट के लिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि आपका मान लीजिए आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर आपका गुम हो गया है और सीटेट के फॉर्म भरते टाइम आपका मोबाइल नंबर है, फिर आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराने जा रहे हैं, तो आप सीटेट के फॉर्म में जो आपका मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को लिंक कराएगा, किसी और दूसरे मोबाइल नंबर को जो है लिंक मत कराएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका एक ही मोबाइल नंबर है तो आप एक ही मोबाइल नंबर से जो है यहाँ पर फाइनली जनरेट करते हुए आगे का प्रोसेस जो है आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत उनके लिए हो जाता है जिनका 2 मोबाइल नंबर होता है। और बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर ये भी हो जाते हैं कि हमारे पास 2 मोबाइल नंबर है, मान लीजिए दोनों चालू है, तो हम यहाँ पर मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम कौन सा मोबाइल नंबर डालें, आधार कार्ड वाला डालें या फिर जो है उस सीटेट का फॉर्म वाला डालें। तो यहाँ पर आप सीटेट का फॉर्म वाला डालिएगा, या फिर मान लीजिए सीटेट का फॉर्म वाला आप डालते हैं फिर उसके बाद भी आपका नहीं खुलता है, तो एक बार आप ट्राई भी कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड वाला है वो आप मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर उसके बाद जो है आपका सीटेट वगैरह का मोबाइल नंबर डाले मांगने के लिए बोलेगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम चांस है, क्योंकि मेरा भी यही हाल था, सीटेट के फॉर्म में मेरा कोई और मोबाइल नंबर था और आधार कार्ड में मेरा कोई और मोबाइल नंबर था, तो इसलिए हमने जो है उस सीटेट का फॉर्म में जो भरा था वही यहाँ पर डाला था। तो फिर OTP वेरिफिकेशन किया था, फिर आधार कार्ड वाला जो मोबाइल नंबर होता है उसमें ऑटोमेटिक जो है आपका OTP जाता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का आपको जो है प्रोसेस करना है। बाकी आप नहीं समझेंगे तो मतलब आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट जो है कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी रहेगा तो वहाँ से भी जो है आप टेलीग्राम पे कमेंट जो है वो कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जो है आप नहीं करना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो आपका डिजी लॉकर है वो आप प्ले स्टोर से जाकर जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों के जैसे आप डाउनलोड करेंगे या फिर आपने पहले से भी डाउनलोड कर लिया है तो आप एक बार प्ले स्टोर में जाकर जो है आप डिजी लॉकर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पर यदि अपडेट के लिए बोल रहा है तो आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जब मैक्सिमम यही होता है, मैक्सिमम नहीं लगभग हर एक बार यही होता है कि जब आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आता है तो आपको डिजी लॉकर जो है एक बार अपडेट करने के लिए जो है वो बोलता है, ताकि आप अपडेट करेंगे तो जो कुछ भी अपडेट या फिर आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट आएगा वो जो है आपको तुरंत
जो है वो डिजी लॉकर में जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है वो आप अपडेट कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए आपका अपडेट नहीं मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपडेट यहाँ पर मांगेगा तो आप यहाँ से जो है अपडेट कर सकते हैं। बाकी सभी लोग जो है वो डिजी लॉकर जो है आप प्ले स्टोर से जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बता दें कि इसके अलावा जो है वो सीटेट जुलाई 2023 की जितने भी लोग तैयारी करें, मतलब सीटेट दिसंबर 2022-23 का एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं किए हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप आगे का ही सीटेट का प्रिपरेशन करेंगे। तो जितने भी लोग सीटेट जुलाई 2023 का तैयारी में लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका तैयारी का मूड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिथ हो या फिर जो है बहुत सारे लोग बता दें कि अब जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम साल भर में एक ही बार होगा, जो कि दिसंबर और जनवरी माह में जिस तरीके से आपका एग्जाम होता है 1 महीने, उसी तरीके से होगा। तो देखिए इसको लेकर जो है आप बिल्कुल मत चलिए, कभी भी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो 1.5 से 2 महीने में ही जो है आपका एग्जाम वगैरह जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर इधर उधर करते करते जो है आपका समय जो है वो बीत जाएगा। तो इसलिए अभी से जो है आप सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि कभी भी जो है आपका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 के बाद चाहे आपका यूपी का वैकेंसी हो या फिर डीएसएसबी हो या फिर जो है आपका बिहार का शिक्षक बहाली वगैरह हो, वो सभी भर्तियां जो है आपको जुलाई 2023 के बाद ही जो है वो देखने को मिलेगा। इधर जो है किसी भी प्रकार का वैकेंसी वगैरह जो है वो कोई आने का उम्मीद नहीं है। बाकी यहाँ पर बता दें सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी 2023, जिसके बाद सुपर टीटी का लाइन जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि 2024 में आपका लोकसभा इलेक्शन भी जो है आपका आने वाला है। इसके अलावा जो है आपके डीएसएसबी के 16,000 से अधिक पदों पर जो है वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, आप सभी लोग को पता है कि शराब वगैरह का कुछ मैटर था, जिनको जेल वगैरह हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है आपके डीएसएसबी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कहीं इतना टाइम ना लगे कि आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम भी जो है वो आपका फाइनली कंप्लीट हो जाए। बाकी बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली, ये तो कंफर्म हो गया है कि आपका सीटेट जुलाई 2023 के बाद ही जो है आपका बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती आएगी वो जो है आपका जुलाई 2023 मतलब सीटेट जुलाई 2023 के बाद ही जो है आपका आएगा। मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप टीचिंग लाइन शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल आप मत भूलिएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिजी लॉकर में जो है किस तरीके से आपको पहले जो है कुछ काम यहाँ पर कर लेना है, किस तरीके से आपको करना है, और मैक्सिमम चांस है कि आज और कल या फिर इसी सप्ताह में जो है आपका डिजी लॉकर में जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डिजी लॉकर में जो है आपके 2 मिलते हैं, जिसमें जो है आपके एक में जो आपके स्कोर किए रहते हैं वो आपके लिखे रहते हैं, और दूसरे में जो है आपका क्वालिफाइड जो है आपका लिखा रहता है। तो 2 यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिलते हैं, जो कि एक सर्टिफिकेट और एक जो है आपका मार्कशीट जो है वो रहता है, जो कि डिजी लॉकर में दोनों जो है आपका प्राप्त किया जाता है। तो यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।